साथियों फिर से स्वागत है। साथियों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 16 संस्कार जो जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के 16 महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं। इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 16 संस्कार हैं तो कौन कौन से हैं, तो चलिए तो शुरू करते हैं। पहला है गर्भाधान संस्कार। ये संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। संतान का मतलब बच्चा के लिए या बच्चा प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, गर्भाधान संस्कार किया जाता है पहले का। दूसरा है पुष्पन संस्कार, पुत्र प्राप्ति के लिए मतलब बेटा प्राप्त करने के लिए इस संस्कार को पुष्पन संस्कार को किया जाता है। तीसरा का है सीमांतोन्नयन संस्कार, गर्भ के संतान की रक्षा के लिए। सीमांतोन्नयन संस्कार के लिए इसलिए किया जाता है जब माँ के पेट में कोई बच्चा अगर पल रहा हो उसकी सुरक्षा के लिए ये संस्कार किया जाता है। चौथा है जात कर्म संस्कार, बच्चे के उत्पन्न होने पर किया जाने वाला संस्कार। जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद जात कर्म संस्कार किया जाता है, जैसे छठियार वठियार होता है, इसी तरह से ही इस संस्कार को किया जाता है। पांचवा है नामकरण संस्कार, नाम रखा जाने वाला संस्कार। जब बच्चा को नाम रखा जाता है, जैसे बबलू डबलू महेश सुरेश, जो भी नाम रखा जाता है इसी संस्कार में किया जाता है। छठा है निष्क्रमण संस्कार, पहली बार घर से निकलना इसी संस्कार में होता है, निष्क्रमण संस्कार में होता है। सातवां है अन्नप्राशन संस्कार, नवजात शिशु को भोजन के रूप में अन्न देने का परिणाम। मतलब कहा जाता है कि जब बच्चा डेढ़ साल या 2 साल का हो जाता है उसके बाद क्या दिया जाता है, भोजन दिया जाता है। भोजन मतलब अन्न, जैसे दाल के साथ चावल या चावल दाल या दूध या रोटी, ये सब दिया जाता है अन्न, तब इस संस्कार को किया जाता है, अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। चूड़ाक्रम संस्कार या मुंडन संस्कार, मुंडन में माथा छिलाने वाला संस्कार होता है। 9वां है कर्ण छेदन संस्कार, जिसमें कान छेद करना, इसमें कान छेद किया जाता है। जैसे लड़की लोग को देखते हैं ना, कान छेद होता है, इसी तरह से इस संस्कार में कर्ण छेदन संस्कार में किया जाता है। लड़कियों से भी कराता है। 10वां है विद्यारंभ संस्कार, शिक्षा प्रारंभ करने के लिए कोई आदमी पढ़ाई लिखाई शुरू करता है तो विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत धारण करना, मतलब जनेऊ जो होता है इसी संस्कार में होता है, उपनयन संस्कार में होता है। 12वां है वेद आरंभ संस्कार, पहले के ज़माने में लोग वेद आरंभ पर मतलब अध्ययन करने के लिए पहले बार वेद आरंभ संस्कार किया करते थे। 13वां है केशांत संस्कार, जो केश का अंत अर्थात मुंडन किया जाता है, मुंडन में माथा छिलवाया जाता है, वो संस्कार है केशांत संस्कार। 14वां है समावर्तन संस्कार, शिक्षा समाप्ति पर किया जाता है। मान लीजिए जब पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं पूरा, उसके बाद इस समावर्तन संस्कार किया जाता था। 15वां है विवाह संस्कार, शादी के समय का संस्कार जो होता है उसी को कहते हैं विवाह संस्कार। 15वां जो अंत्येष्टि संस्कार, यह है दाह संस्कार। जब आदमी मर जाता है, मृत्यु हो जाता है, तब उसके बाद ये क्या किया जाता है, अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है, जो मुर्दा घाट में ले जाकर जला दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।